Assalamu alaikum. Hope you all are enjoying the blessings of Allah Almighty. टुडे हमारा जो टॉपिक है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें से अगर हम देखें तो हम एटॉमिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। आज हमने ऑर्गेनेली सेल लेवल को देखते हैं। अच्छा, मॉलिक्यूल्स जो हैं, जैसा कि अगर हमने पिछले लेक्चर में देखा था माइक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, अब ये डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं और ऑर्गेनेली बनाते हैं। अब ऑर्गेनेली क्या हैं? सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। ऑर्गेनेलीज आर कॉल्ड सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल। ऑर्गेनेलीज डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स जो हैं फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसा कि अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की एग्जांपल लें तो वो पावर हाउस ऑफ द सेल है, एटीपी बनाता है। राइबोसोम्स प्रोटीन्स बनाते हैं। न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है, उसमें जेनेटिक मटेरियल है। इसी तरह डिफरेंट ऑर्गेनेलीज डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं और इस डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने को हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। यूकैरियोटिक सेल में हाई लेवल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर है बिकॉज it have more complex organelle and more number of organelles, but prokaryotic cells have limited number of organelles and so least simple division of labor in prokaryotic cell. नेक्स्ट अगर हम देखें तो सेल क्या है जी? बहुत सारी डिफरेंट ऑर्गेनेलीज मिलती हैं और सेल बन जाता है। और सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड सेल है। अब सेल को ही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स परफॉर्म हो रही होती हैं वो एक सिंगल सेल में भी परफॉर्म हो रही होती हैं। जैसा कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म देखें रिस्पायर करता है, सेल रिस्पायर करता है। एक सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, सेल ग्रो करता है। सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, सेल रिप्रोड्यूस करता है, डिवाइड होता है फ्रॉम वन टू टू and from two to other. So taking into account all the characteristics of the cell, we say that the cell is the basic unit of life. Okay, on the number of the cell there are two type of organelles. There are two type of organisms such as unicellular organisms that have only one type of cell and multicellular organisms that have trillions of millions of cells. अगर नेक्स्ट हम देखें तो हमारा है टिश्यू लेवल सिमिलर सेल्स, एक ही तरह के सेल्स यूनाइट होते हैं जो कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो यूनाइट होते हैं और टिश्यूज़ बनाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ हैं। प्लांट्स में डिफरेंट टिश्यूज़ हैं, एनिमल्स में डिफरेंट टिश्यूज़ है। अगर हम एनिमल्स की बात करें एग्जांपल के तौर पर मसल टिश्यू हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू हैं। अब स्पेसिफिक टिश्यू स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि मसल टिश्यू का फंक्शन है कॉन्ट्रैक्शन, ग्लैंडुलर टिश्यू का फंक्शन है एक्सक्रीशन, सिक्रीशन ऑफ द केमिकल्स। ग्लैंड्स जो हैं ग्लैंडुलर टिश्यू से मिलकर बनती हैं, मतलब कि ये केमिकल रिलीज़ करते हैं। इसी तरह अगर हम प्लांट टिश्यूज़ की बात करें तो उनमें जाइलम, फ्लोएम टिश्यू फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं। जाइलम टिश्यू कंडक्ट वाटर। जाइलम टिश्यू से मिलकर जाइलम वेसल्स बनती हैं और ये इनका काम क्या है? वाटर की कंडक्शन। और फ्लोएम टिश्यू की अगर बात की जाए तो फ्लोएम टिश्यू कंडक्ट फूड. So there are different type of tissues that we have discussed, and the next level is organ system level. ओके जी, डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं यूनाइट करते हैं और एक ऑर्गन बनता है। टिश्यूज़ किससे मिलके बने हैं? सिमिलर सेल से। जबकि ऑर्गन डिफरेंट टिश्यूज़ जो कि अपना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं वो आपस में यूनाइट होते हैं और एक ऑर्गन मिलता है। जैसा कि अगर हम एग्जांपल लें स्टमक की, आपकी बुक में भी डिस्कस की गई है स्टमक। तो स्टमक दो तरह के टिश्यू से मिलके बने हैं, मस्कुलर टिश्यू और सिक्रेटरी एपिथेलियम टिश्यू। सिक्रेटरी एपिथेलियम और मस्कुलर टिश्यू। अब सिक्रेटरी एपिथेलियम का काम नाम से जाहिर है, ये एपिथेलियम स्किन के अपर लेयर बना रही है और सिक्रीट कर रही है केमिकल जैसा कि गैस्ट्रिक जूस वगैरह। और मस्कुलर टिश्यू कंट्रैक्शन वगैरह में काम करता है, मैकेनिकल डाइजेशन करता है। सिक्रेटरी एपिथेलियम हमारी केमिकल डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, मस्कुलर टिश्यू हमारा मैकेनिकल डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। इसी तरह ये दोनों टिश्यूज़ मिल के हमारा स्टमक बनाते हैं और डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। इसी तरह बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो कि डिफरेंट टिश्यू से मिल के बने हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल। डिफरेंट ऑर्गन्स मिलते हैं और एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। जैसा कि अभी हमने स्टमक की एग्जांपल ली है तो उसी से हम डाइजेस्टिव सिस्टम लेते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ एक स्टमक ही तो इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें बाकी ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसा कि डाइजेशन हमारी स्टार्ट माउथ से, फियरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एक्सेट्रा, एनस
तो ये सारे के सारे ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम मच लेस डेफिनेट इन प्लांट्स, द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मच लेस डेफिनेट। प्लांट्स में तो ऐसा कोई ऑर्गन नहीं ना होता, ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। सो देयरफॉर ऑर्गन लेवल जो है कम्प्लेक्स है एनिमल्स में, और अगर हम इसका दूसरा एस्पेक्ट देखें तो लेस डेफिनेट है प्लांट्स में। अगर हम प्लांट्स के ऑर्गन्स की बात करें तो हम ज़्यादातर रूट्स, स्टेम्स, लीव्स और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ही हमें सामने से नज़र आते हैं और इनके ही डिस्टिंक्ट फंक्शन देखते हैं। जैसा कि रूट्स का फंक्शन क्या है, द फंक्शन ऑफ रूट्स किस में इन्वॉल्व होती हैं, प्लांट को एंकर करने में, उसको सॉइल के साथ एंकर करके रखती हैं। स्टोरेज, फूड स्टोरेज रूट्स में होता है। और प्रोक्योरिंग वाटर एंड मिनरल्स, सॉइल से अब्जॉर्ब करती हैं और उस रूट्स से अब्जॉर्ब करती हैं वाटर को, मिनरल्स को, और उसके ट्रांसपोर्ट करती हैं लीव्स तक, स्टेम्स तक, और थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम वेसल्स। शूट क्या करती हैं, शूट सपोर्ट द इंटायर प्लांट सपोर्ट करती हैं। ओके, लीव्स अगर देखे जाए तो इनमें मेसोफिल टिश्यू होते हैं जो कि फूड सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और अगर हम फ्लावर्स की बात करें तो फ्लावर्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं और इन्वॉल्व होते हैं नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करने में, मींस के रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इंडिविजुअल लेवल देखते हैं अगले लेक्चर में। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।